नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेट हमारा क्यों फूलता है, पेट फूलने के कारण क्या है और आपको 2 घरेलू उपाय बताएँगे जिसे अपना करके आप इससे हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पेट फूलता क्यों है? कारण। दोस्तों जब आप कारण पता हो जाए उस कारण का निवारण आपको आसान हो जाएगा। हमेशा आपको कोई बीमारी हो, जब भी हो, तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। जब उस कारण के कारण हुआ वो कारण हटा दीजिए, बीमारी ठीक हो गई। तो पेट फूलने का कारण सबसे बड़ा है दोस्तों, आपके शरीर में जो पित्त रोग है, पित्त रोग यानी कि पित्त ज्यादा बन रहा है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है। अब आप कहेंगे कि एसिडिटी कैसे ज्यादा बन रही है, एसिडिटी बनने के कारण क्या है? तो इसके पहले आप अपना जान लीजिए थोड़ा सा शरीर के बारे में। ये आपका हमारा शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से: जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और ये 3 दोष एक दूसरे के संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में 5 तत्वों की भी कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार होता है। अगर आपके शरीर के 3 दोषों में कोई कमी हो गई, कोई कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो भी बीमारी हो। तो दोस्तों ये जो है आपका पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, ये पित्त रोग के लक्षण है। यानी कि एसिड बनना हमारे शरीर में जरूरी है। और ये हमारे शरीर में एसिड कब से कब तक बनना ये भी जान लेते। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक हम कफ प्रवृत्ति में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कफ बनता है। और कफ किस लिए बनता है? कफ बनना जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर का तभी विकास होगा। अब इसी में कुछ हम चीजें ऐसी हैं उल्टी सीधी खा लेते हैं तो कफ ज्यादा बन जाता है। तो जब कफ ज्यादा बन जाता है तो वही में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, इस तरह तरह की टीबी, अस्थमा बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें वहां पे ध्यान देना है कि हम कौन सी चीजें ऐसी ना खाएं कि हमारा कफ दोष गड़बड़ हो जाए। उसके बाद आता है पित्त दोष। जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में जब होते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है, पेट में पित्त ज्यादा बनता है। और पित्त इसलिए ज्यादा बनता है, उस समय हम युवा अवस्था में होते हैं, हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, सब कुछ ज्यादा करें, तो खाने को पचाने के लिए प्रकृति के हिसाब से पित्त हमारे शरीर में बनता, अपने आप जितनी जरूरत होती है उतना पित्त बनेगा। अब इसी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप खा लेते हैं, जब वो चीजें आप खा लेते हैं तो ये पित्त ज्यादा बन जाता है। तो जब पित्त ज्यादा बन जाता है तब आपके क्या हो, गैस ज्यादा बनती है। एसिडिटी जब बहुत ज्यादा बनेगी, और ये एसिडिटी कितनी खतरनाक होती है आप समझ भी नहीं सकते। जब आपके पेट में एसिडिटी गैस बनती है तो दोस्तों उस समय अगर आप लोहा भी डाल देंगे तो उसे भी पचा देगा, उसे भी गला देगा। ये एसिड इतना तेज होती है, इसीलिए खाने को पचाती है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो नहीं खाना है, वही एसिडिटी को बढ़ाती हैं। वो चीजें आपको हटाना है। क्या है? सबसे पहले हम जान लेते कौन कौन सी चीजें एसिडिटी को बढ़ाती। वो चीजें हटा दीजिए, आपको कभी पेट नहीं फूलेगा, आपको कभी गैस नहीं होगी, कभी आपको अपच नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र कभी वीक नहीं होगा। सबसे पहली चीज है आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। अब समझने की बात है क्यों नहीं पीना है। क्योंकि दोस्तों ये जो आपके पेट में जैसे ही आप खाना खाते हैं, वो आपके पेट में खाना जाता है, वहां पे एसिड बनना शुरू होता है। और यही एसिड खाने को गलाता है, जिसे हम कहते हैं जठराग्नि, अग्न्याशय होता है। और वहां से अग्नि जलना शुरू होती है। और जब आपने आधा पेट खाना खाया, ऊपर से आधा गिलास पानी पी लिया, तो क्या हुआ? एसिड बनना बंद हो गई। तो जब एसिड बनना बंद हो गई, खाना वैसे पड़ा रह गया। अब आपने पूरा भरपेट खाना खा लिया, पूरा भरपेट खाना खाने के बाद 1 गिलास या 1.5 गिलास जो भी आपने पानी पी लिया, तो फिर जो एसिड बनना बंद हो गई वो भी। तो खाना ऐसे पड़ा रहेगा 7-8 घंटे तक। नहीं तो अगर आप पानी नहीं पीते तो ये खाना 2 से ढाई घंटे में पच जाता है। अब जब ये खाना 7 से 8 घंटे आपके पेट में पड़ा रहेगा तो खाना क्या होगा? सड़ेगा। और जब खाना आपके पेट में सड़ेगा तो गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच सारी चीजें होंगी। फिर आप दवा लेंगे और यही धीरे धीरे गैस, एसिडिटी बनते 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 बनते, चूंकि इस नियम में आप बदलाव नहीं कर रहे, तो यही बनते बनते एक दिन क्या होता है?
पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और फिर जो है कैंसर जैसे रोग, या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एसिडिटी जब आपके पेट में बनने लगती है तो फिर ये रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और फिर यही रक्त की एसिडिटी रक्त में जाके जमने लगती है। फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती, टोटल इससे से शुरू होती है। तो आपको ये चीजें नहीं करना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों, अगर हम गले में खाना फंस रहा है तो गले में खाना नहीं फंसेगा। आप खाने को 32 बार चबाइए। ये जो मुंह है ना, हमारे मुंह में ही 80% खाना पच जाता है, 20% हमारे पेट में बचता है। तो ये आयुर्वेद का आता है, जब भी आप खाना मुंह में डालिए उसे 32 बार चबाइए। 32 दांत है, 32 बार चबाएंगे, और जब उस खाने को आप 32 बार चबाएंगे तो मुंह में ही वो खाना पच जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, फिर आपको पानी की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन और होता है जब आपको पानी की जरूरत पड़ती है। एक कंडीशन तो आपका साफ हो गया, दूसरा कंडीशन जब बहुत तीखा होता है तो तीखा ही मत खाइए, पानी की जरूरत नहीं, दोनों को हटा दीजिए। तो आप समझ गए, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। तो आप नहीं पिएंगे तो एसिड आपको नहीं बनेगा, पहला चीज। अब जब भी आप खाइएगा पीजिएगा, तो खाइए या तो पीजिएगा, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा। चाहे कुछ भी खा रहे हैं, चाहे फल फूल खा रहे हैं, चाहे चाय समोसा पकौड़ी कुछ भी खा रहे हैं, दोनों एक साथ मत करिए। या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। ये दूसरी चीज, आपको ज्यादा खाना नहीं खाना। खाना भूख से हमेशा 70% ही खाइए, खास करके रात में। हमेशा खाना भूख से 70% खाइए, और भूख थोड़ा थोड़ा करके खाइए, भर पेट नहीं खाइए। आपका जो ये पेट फूल रहा है टोटल रात के खाने पर डिपेंड करता है। आप रात में दिन भर भाग दौड़ में रहते हैं, आप सोचते हैं शाम को अस्थले से बढ़िया खाना खाएंगे, या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, या घर पे ही दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ें पूरा व्यंजन बना के आपके खाएंगे, और भर पेट आप खाना खा लेते हैं। और खाना कितने बजे खाते हैं? कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे। तो आप जानते हैं क्यों? तो जब आप रात में खाना खाते, इस समय हमारा पाचन तंत्र जो है स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? उसका भी रीजन है। ये हमारा पाचन तंत्र जो काम करता है ना, ये हमारा अग्न्याशय जठराग्नि जो काम करते हैं, ये टोटल सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद यानी हमारी जठराग्नि उत्तेजित होती है, ज्यादा काम बनती है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी डाउन होते जाने यानी सूर्यास्त होने को होता है, हमारा पाचन तंत्र आराम मुद्रा में चला जाता है। और जब हम आराम मुद्रा में जाता है तभी हम जम के खाना खाते हैं। तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाएगा, तब आपका पेट फूलेगा, अपच होगी, और तुरंत सो भी जाते हैं। तो इसीलिए पहले प्रकृति जो नियम था, पहले पूर्वज लोग थे, वो सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे, सूर्यास्त के पहले खा लेते थे। इसलिए वो कभी भी आज भी देख लीजिए, पशु पंछी जितने भी है, इस सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते पीते। आदमी है पूरी रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात कुछ ना कुछ खाना। तो आप समझ गए रात का खाना हमें कितना खाना है। अगर आप शाम के 5-6 बजे जब सूर्य डूबने वाला होता है, इस समय कोई भारी नाश्ता आप कर लीजिए, अच्छे से नाश्ता कर लीजिए, आपको खाने की जरूरत ही ना पड़े। फिर रात में 8-9 बजे 1 गिलास दूध पी लीजिए हल्दी वाला, बस सो जाइए, खाना ना खाइए। ऐसा आप करके देखिए, आपको कभी पेट फूलेगा ही नहीं, गैस एसिडिटी बनेगी नहीं। अगर खाना खा भी रहे हैं तो 8 बजे तक खाइए, वो भी नाम मात्र। सिर्फ आपको भूख मिटाना है। अब भूख मिटाने के लिए कितना खाना होना चाहिए? 1 कटोरी सब्जी हो और 1 या 2 रोटी, बस। इससे ज्यादा आपको लेना ही नहीं, भूख मिटाना है। और जब इतना खा लें तुरंत उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए, आधा घंटा 45 मिनट सुखासन में या फिर वज्रासन में आप बैठ जाएंगे, तुरंत ही वो खाना पच जाएगा। अब खाना ये पच गया, अब इसके बाद आपको कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है, स्लो एकदम मस्त चाल में आराम आराम से टहलिए। यानी कि 8 बजे आपने खाना खाया है, 2 घंटे बाद 10 बजे, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। ये इतनी प्रक्रिया आप कर लेंगे तो आपको कभी भी पेट फूलने से, गैस से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। खाना हमेशा तली भुनी चीजों से परहेज करिए। खाना हमेशा आपका सादा होना चाहिए, खाना आपका सात्विक होना चाहिए। आपका 70% खाना सजीव होना चाहिए, 20% ही निर्जीव खाइए। निर्जीव में क्या है? ये सारी चाय समोसा पकौड़ी, ये जितनी चीजें हैं, ब्रेड टोस्ट, ये सारी चीजें निर्जीव हैं। सजीव में हरी साग सब्जी खाइए, फल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बीन्स लीजिए, ये हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाइए, यानी कि सात्विक खाना खाइए। तो आपको कभी भी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो सात्विक खाना ज़्यादा लेना है, हरी साग सब्जी ज़्यादा लेना है, फाइबर वाले खाना ज़्यादा खाना है, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग कीजिए, मिक्स दाल का प्रयोग कीजिए। ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कीजिए।
आप सारी समस्याओं से बचे रहेंगे, सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। आप मीट मछली का कम प्रयोग करिए, ना खाइए बल्कि ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी दूध दही यानी डेयरी प्रोडक्ट जो यूज करिए, घर का यूज करिए, मार्केट का नहीं। अब हम चलिए ये जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो एसिड को बढ़ाती है, पित्त दोष को बढ़ाती है, उसे आप आज से तुरंत बंद कर दीजिए। चीनी, चीनी से बनी हुई चीनी जो है इसमें सल्फर होता है जो कि एसिडिक होता है और आपकी पेट की एसिडिटी को बढ़ाता है। तो चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लेना। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफ़ेद नमक के बजाय आप जो है सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग कीजिए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं लेना है। ये किससे बनता है? ये दोस्तों जितने भी मार्केट में पैकेट बंद सामान है, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे टोस्ट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे आइसक्रीम हो, किससे बनती है? मैदे से, चीनी से, ऊपर से तेल या रिफाइन या डालडा में निकाला जाता है और इसमें हमें स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाले जाते हैं और दोस्तों इसे कलरफुल बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 1 साल 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक यानी प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जो हमारे पेट की एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नुकसान वाली है, वही चीज़ें हम खा रहे हैं। तो पित्त दोष तो बढ़ेगा ही, हमारा पित्त रोग तो बढ़ेगा ही और जब हमारा पित्त दोष गड़बड़ होगा तो दोस्तों हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होगा और जब पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें आज से अभी से हटा दीजिए और कुछ चीज़ें नहीं खाना। धूम्रपान का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए और जो भी कोई भी ठंडा पेय पदार्थ है वो फ्रिज में रखा हुआ हो उसे आपको नहीं लेना है। जैसे चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम हुआ, कोई चीज़ हुआ या आपको कोई ठंडा पेय पदार्थ हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं लेना। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री। ऊपर से जब आप ठंडा चीज़ खाएंगे तो जब ठंडी चीज़ आपके पेट में जाएगा तो आपका शरीर, आपका पाचन तंत्र क्या करेगा? इस शरीर आपका उस ठंडे चीज़ को अपने टेम्परेचर में लाएगा, उसे भी गर्म बनाएगा। क्योंकि आपके शरीर में दो चीज़ें एक साथ नहीं रख सकती, ठंडा और गर्म, तो ये अपने एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी, इसे गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना। पित्त दोष से आपको बचना है, एसिडिटी से आपको बचना है तो दोस्तों आपको क्या करना है? हमेशा नॉर्मल पानी का प्रयोग कीजिए, हो सके तो गुनगुने पानी का प्रयोग कीजिए। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए और कुछ प्रकृति के नियम का पालन करना है। आपको 10 से 11 बजे लेटेस्ट सो जाना है जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए। उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी मॉर्निंग में उठना है 4 से 5 बजे। 4 से 5 बजे आप लेटेस्ट उठिए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, हो सके तो नींबू पानी पी लीजिए। लेकिन अगर नींबू पानी जब घोलिएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोर के पीजिएगा, वैसे मत पीजिएगा। तो 2 से 3 गिलास बासी मुंह, ये जो मुंह में लार है ये आपके आंतों को डिटॉक्स कर देगी। तो आपको बासी मुंह पानी पीना है 2 से 3 गिलास। उसके बाद आपको जाइए मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम आप आधे घंटे, और इस आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को आप कवर करिए। 5 से, तो जब आप आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को कवर करने का प्रयास करिए, वो भी नंगे पांव, पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे घास हो, जहाँ पे जमीन हो। तो जब इसे कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज चलना पड़ेगा और दौड़ भी लगाना पड़ेगा। तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। तो जब हार्ट पंप तेज करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में तेज होगा और जितने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा दोस्तों आपके शरीर में गर्मी होगी और ये पसीने के माध्यम से जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये करने के बाद 2 योगा करना है, नाड़ी शोधन योगा, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना देता है, आपको पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। ये 2 योगा आपको जरूर करना है। अब वहीं बैठ के कुछ मेडिटेशन आप कर लीजिए। मेडिटेशन मन की शांति के लिए। हमने कहा आपका शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। इसी में एक है आकाश। आकाश भी है। आकाश का संबंध आपके मन से होता है। जिस तरह से आपका मन आकाश में तरह तरह के बादल उठते हैं, कभी साफ होता है, कभी जो है बादल हो जाते हैं, उसी तरह से मन में आपके तरह तरह के विचार आते जाते रहते। तो ये विचारों को शांत करने के लिए आपको योगा मेडिटेशन करना होगा जिससे आपको मन की शांति मिले और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता कभी नहीं करिए, चिंतन करिए। चिंता चिता के समान है। अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया तो पूरे लाइफ टाइम आपको कभी भी पित्त रोग नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं होगी, पेट फूलने की समस्या नहीं होगी, सारी समस्याओं से निजात मिल जाए। अब ये तो हो गया बचाव के उपाय।
और अगर आपको गैस, एसिडिटी, पेट फूल रहा है तो भी ये आप करिए। 15 से 20 दिन में आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब कुछ ऐसे उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, जिसे अपना करके पेट फूलने की समस्या को दूर कर सकते हैं। कोई रोग नहीं है, इतना जान लीजिए। टोटल आपके दिनचर्या पे डिपेंड है, टोटल आपके खान पान पे डिपेंड है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपका पित्त दोष है। तो ऐसी कोई चीज आप ना खाइए जिससे आपका पित्त और बढ़ जाए। जब आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनने लगेगा तभी ये बीमारी होती है। तो आप समझ गए ये चीजों का आपको। तो क्या चीज लेना है आपको? 1 कटोरी दही लेना है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। 1 कटोरी दही, ये पैकेट के नहीं चाहिए, अपने घर पे जमाइए, मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा। और जब दही को खाइएगा तो मिट्टी के बर्तन में ही खाना है। 1 कटोरी दही में आपको आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के इसे दोपहर में रोज खाना है। रोज दोपहर में। पहली प्रक्रिया हो गई आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब दूसरी प्रक्रिया आप दोस्तों अजवाइन ले लीजिएगा 1 चम्मच और इसे तावा पे भून लीजिएगा, हल्का भून लेना है। इसमें जो सीलन है उसे हटा देना है। भुनने के बाद पाउडर बना लीजिए। अजवाइन 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच और इसी में हींग ले लीजिएगा 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये तीनों चीजों को पाउडर बना के आप रख लीजिए किसी डिब्बी में। उसके बाद आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग लेकर के खा लीजिए। खाने के बाद गर्म आप पानी पी लीजिए आधा गिलास। आपके गैस, एसिडिटी, दर्द, मरोड़ सब खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आपको कब्ज रह रही है, आपको एसिडिटी बन रही है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो रात को 1 गिलास दूध लेना है और 1 गिलास दूध में आपको क्या डालना है? मुनक्का, 6 से 7 मुनक्का। ये मुनक्का और किशमिश में अंतर होता है। मुनक्का में बीज होता है और काला काला थोड़ा बड़ा होता है। तो 6 से 7 मुनक्का लेना है और दूध में डाल के बढ़िया से उबाल देना है। तो आपका मुनक्का फूल आएगा और दूध मोटा हो जाएगा। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको ये मुनक्का खा करके ये दूध पी लेना है। और उसके बाद आपको 1 घूंट भी पानी नहीं पीना है। आप मुंह अगर साफ करना है तो कुल्ली करके थूक दीजिएगा, पानी को घूटना नहीं है, नहीं तो दूध पचेगा नहीं, अपच कर जाएगा। आप जान लीजिए, हमने पहले बता दिया, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं। पानी अच्छा भी है और पानी खराब भी है। तो आपको पानी वानी नहीं पीना है। अब दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तो सुबह आपका पेट खूब खुल के साफ होगा। धीरे धीरे आपके पेट की कब्ज दूर हो जाएगी, गैस, एसिडिटी दूर हो जाएगी। हमेशा के लिए आपको इससे निजात मिल जाएगा। तो ये उपाय अपना करके अपने पाचन संबंधित समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी पाचन से संबंधित। और इसके साथ साथ आपके शरीर को ताकत भी देगा ये दूध और मुनक्का। हाँ, याद रखिएगा, ये दूध आपके घर का हो। पैकेट वाले दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, उससे हानि होगी, फायदा नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया अपनाइए दोस्तों और पेट फूलने की समस्या से निजात पाइए।